दोस्तों, हम सभी का सपना होता है कि जिस शहर में हम अपना जीविकोपार्जन करते हैं उस शहर में हमारा खुद का एक मकान हो, खुद का एक फ्लैट हो। ऐसा हम सभी का सपना होता है, क्योंकि किराए के मकान में रह रह के हम लोग एक तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो जो किराए का पैसा हम देते हैं वो कहीं ना कहीं वेस्ट ऑफ मनी होता है। तो हम सब चाहते हैं कि यार क्यों ना अपना खुद का हो, छोटा ही सही लेकिन खुद का हो, और जो हम किराया भर रहे हैं वो हम ना भरें, है ना। कोई मकान मालिक का हम पे दबाव ना हो। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, दिन रात मेहनत करके पाई पाई जोड़ के कहीं ना कहीं एक फ्लैट ले लेते हैं। अगर बजट ज़्यादा हो तो हम मकान ले लेते हैं पूरा का पूरा। लेकिन क्या हो अगर हम जब ये सारा काम कर ले, जब अपनी पूरी जमा पूंजी लगा के हम मकान या फ्लैट खरीद ले और बाद में हमारे साथ धोखाधड़ी हो जाए, है ना। या फिर वो जो हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसमें हमें एक से बढ़ के एक परेशानियों का सामना करना पड़े और हमारे पास कोई समाधान ना मिले, तो कितना बुरा लगता है ना। हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो हम इसी टॉपिक पे बना रहे हैं ताकि आप ये वीडियो देख के आगे फंसे ना। अगर आप प्लान कर रहे हैं प्रॉपर्टी लेने का, फ्लैट लेने का, मकान लेने का, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप फंसेंगे नहीं, आप बिल्कुल जेन्युइन प्रॉपर्टी पे ही जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। समय का अभाव की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियो नहीं कंटिन्यू कर पा रहा था। और मैंने देखा है कि इन दिनों जितने दिनों हमने वीडियोस को गैप रखा, काफ़ी सारे जो है कमेंट्स आ चुके हैं, मैसेजेस आ चुके हैं हमारे व्यूवर्स का। और आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वीडियो ना डलने के बाद भी आप लोगों ने हमारे चैनल को अच्छा प्यार दिया, सब्सक्राइबर्स कंटिन्यू बढ़ रहे हैं हमारे। तो आप लोगों के इस प्यार के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। और आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि जो प्यार आप अभी तक दे रहे हैं वो अभी कंटिन्यू दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि प्रॉपर्टी लेने से पहले हमें किन किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए, अगर आपके पास पेन और पेपर है तो कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, और ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी लेने के टाइम में, ठीक है। तो जो भी पॉइंट्स मैं नोट करवा रहा हूँ आप नोट करके रख लीजिएगा। और जब भी आप प्रॉपर्टी देखने जाएंगे, चाहे वो डीलर के पास डायरेक्ट जा रहे हैं या फिर बिल्डर के पास डायरेक्ट जा रहे हैं, आप इन पॉइंट्स को वहाँ पे रखेंगे। और ये सारी पॉइंट्स जो है आपको जो है प्रॉपरली क्लियर कर लेना है। बिल्डर हो या डीलर हो, वो आपको बरगलाएगा, लेकिन आपको उनके झांसे में नहीं आना है। वो बोलेगा, आप कुछ मांग करोगे, कुछ डिमांड करोगे कि मुझे ये दिखाओ, मुझे ये प्रूफ दिखाओ, तो वो बातों को घुमाएगा, लेकिन आपको उसके झांसे में नहीं आना है। अगर वो बातों को घुमा रहा है तो आप वहीं से निकल लो। आप समझ लो कि कहीं ना कहीं आगे मुसीबत में पड़ेगा। और अगर सामने वाला बंदा जेन्युइन होगा ना, जेन्युइन ओनर होगा, जेन्युइन डीलर है, जेन्युइन बिल्डर है ना, तो वो हर चीज़ जो भी आप डिमांड करोगे वो एट ए टाइम आपको दे देगा। चाहे वो 1-2 दिन बाद दे, लेकिन वो दिखाएगा जरूर, ठीक है। तो नोट कीजिए, मैं आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको पूछना है और क्या क्या आपको देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि प्रॉपर्टी लेने में कभी भी जल्दबाजी ना करें, और 1 से 2 या 3 दिन में तो फिर बिल्कुल ही फैसला ना लें। 1 हफ्ते में भी फैसला ना लें। मैं तो ये कहूँगा कि आप 1 महीने में भी फैसला ना ले प्रॉपर्टी लेने में। आप वक्त दीजिए, क्योंकि आप वहाँ अपना जमा पूंजी लगाने जा रहे हैं भैया। तो आप पूरा वक्त लीजिए, आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने खींच लीजिए, लेकिन जब तक पूरी तरह से संतुष्ट ना हो, हमारे पॉइंट्स क्लियर ना हो, तब तक आप प्रॉपर्टी ना ले। सेकंड पॉइंट ये है कि आप जब प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप यह पता कीजिए कि जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, जो फ्लैट आप ले रहे हैं, बिल्डर फ्लैट, उस बिल्डर फ्लैट का, उस प्रॉपर्टी का, उस मकान का असली मालिक कौन है। यहाँ पे ये भी होता है कि एक एक बिल्डिंग कई बार बेचा जाता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक प्रॉपर्टी अनेकों लोगों को बेचा जाता है। तो सबसे पहले तो आप यह चेक कर लेंगे कि जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसका असली मालिक कौन है। और ये पता कैसे चलेगा, तो मकान का, उस ज़मीन का, उस प्रॉपर्टी का, उस फ्लैट का आप नंबर लीजिए, खाता नंबर, खसरा नंबर सब होता है रजिस्ट्री पे।
वो लेके आप ऑनलाइन चेक कीजिए। मैंने इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रॉपर्टी का असली ओनर का पता हम लगा सकते हैं। यह प्रॉपर्टी एमसीडी के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, ये भी आपको पता लगा लेना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, नहीं तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होती है। अगला पॉइंट ये है कि आप जिस भी बिल्डर से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जिस भी डीलर से ले रहे हैं, अगर आप डीलर से भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो किसी न किसी बिल्डर का ही प्रॉपर्टी आपको सेल आउट करेगा, है ना। तो आप उसका रेपुटेशन पता कर ले, एरिया में आसानी से पता चल जाता है। जहाँ भी आपको प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी आपको पसंद आ रहा है, आप आसपास के दुकानदार से, आसपास के किराएदार से, आसपास के मकान वाले से, है ना, या फिर उस प्रॉपर्टी में ही, अगर उस फ्लैट उस बिल्डिंग में ही और भी लोगों ने मकान फ्लैट खरीद रखा है, आप उनसे पता कर ले कि ये बिल्डर कैसा है, इनका नेचर कैसा है ना, बिल्डिंग फ्लैट बेचने के बाद ये प्रॉब्लम तो नहीं करता है ना। तो इस तरह से आप बिल्डर का रेपुटेशन पता कर लें, क्योंकि भैया बिल्डर लोग बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। बहुत ही कई बिल्डर तो ऐसा है कि गुंडागर्दी पे उतर जाता है ना। तो आप ये चीज़ तो बहुत अच्छे से पता कर ले, बिल्डर का रेपुटेशन। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे कि जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं वहाँ पे पानी का क्या व्यवस्था है, बिजली का कनेक्शन लगा है या नहीं लगा है ना। और अगर नहीं भी लगा है बिजली का कनेक्शन, तो बिजली के लिए क्या सुविधा दे रहे हैं आपको, कब बिजली लगा के दे रहा है, ठीक है। और बिजली लगने के लिए कोई एमसीडी की तरफ से रुकावट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आप पता कर लेंगे। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये एमसीडी के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, तो बिजली का कनेक्शन लेने में यही दिक्कत आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर लेना है। अब कई बार क्या होता है कि कोई बना बनाया प्रॉपर्टी होता है ना, जिसको ये लोग क्या बोलते हैं, रिफर्बिश्ड करके सेल आउट करता है ना। तो वहाँ तो मीटर लगा ही रहता है, बस आपको ट्रांसफ़र कराना होता है। लेकिन कोई प्रॉपर्टी बिल्डर फ्लैट ऐसा होता है कि बिल्डर प्लॉट खरीदता है, उस पर बिल्डिंग बनाता है और आपसे एडवांस ले लेके उसको सेल आउट करना शुरू कर देता है। बिल्डिंग पूरी भी नहीं बनी रहती है, आपकी फ्लैट पूरी भी नहीं रहेगी, आपसे पैसे ले लेगा और उसका रजिस्ट्री भी कर देगा और आपको सेल आउट कर देगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि ना तो आपका बिजली पानी का कनेक्शन रहेगा, ना तो बिजली का कनेक्शन रहेगा। पानी का कनेक्शन के लिए ज़्यादातर क्या करते हैं, बोरिंग वगैरह दे देते हैं, लेकिन जल बोर्ड का पानी नहीं लगा रहता है, क्योंकि आपका वो मकान प्रॉपर रेडी नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको पानी और बिजली का कनेक्शन भी प्रॉपरली चेक कर लेना है। अगर उस बिल्डिंग में आपको बहुत सारे बिल्डर, मतलब मैक्सिमम बिल्डर यही करते हैं कि बिजली कनेक्शन नहीं लगा होता है, तो वो क्या करेगा, आजू बाजू से आपको जो है ना, बाजू के मकान से, बाजू के फ्लैट से, है ना, वो कनेक्शन देगा आपको, है ना। वो उनकी सेटिंग अपनी करके और वो आपको साइड से कनेक्शन देगा बिजली का। लेकिन यहाँ पे अब ये दिक्कत आ रही है कि बिना मीटर का आपको बिजली का कनेक्शन दे रहा है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन कितना बिजली कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, अगर आपको आउटसोर्स से वो बिजली दे रहा है, तो आपको सबसे पहले ये बात रखनी है कि भैया अगर आप आउटसोर्स से दे रहे हैं तो हमें सब मीटर लगा के दीजिए जब तक हमारा कनेक्शन नहीं आ जाता है, ठीक है। अगर सब मीटर नहीं लगा होगा तो पूरे फ्लैट में कौन कितना बिजली यूज़ कर रहा है पता नहीं चलेगा, और जो बिल आएगा सबको इक्वल में देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिजली और पानी का। क्योंकि भाई बिना बिजली का तो अब रह नहीं पाएंगे, बिना पानी का तो अब रह नहीं सकते हैं, तो क्या करोगे। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। आपको बिल्डर या डीलर जो है इसमें भी कहेगा कि आप लोग शिफ्ट करो, शिफ्ट करने से पहले जो है हम सब लगवा देंगे। भाई कुछ नहीं लगता है, वो बोल देगा लेकिन कुछ नहीं लगेगा। वो इसलिए सब दावे करेगा, हाथ जोड़ेगा, सर 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 करके वो सब कुछ आपका बोलेगा, लेकिन वो नहीं लगेगा, क्योंकि वो पैसा निकालने में, और रजिस्ट्री भी तब करेगा वो जब तक आप पूरा पैसा नहीं दोगे, तब रजिस्ट्री करेगा वो। जब तक पैसा नहीं दोगे वो रजिस्ट्री भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्री, ठीक है, पैसा ले लो रजिस्ट्री का, लेकिन उससे पहले आप उस फ्लैट में, उस बिल्डिंग में क्लियर कर दो कि भैया पहले ये सारी चीज़ें मेरे सामने लगा और उसके बाद चलो आप रजिस्ट्री कराने, ले लो पूरा पैसा, ठीक है। तो आपको बिजली और पानी का कनेक्शन प्रॉपरली चेक कर लेना। अब बात करते हैं सेमी फर्निश्ड और फर्निश्ड मकान या फ्लैट का। मतलब हम लोग जाने से पहले तो जनरली आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सारे यूट्यूब में ही देखता है ना। तो यूट्यूब में देखते हैं कि वाह यार कितना आलीशान लग रहा है, एकदम चमक धमक, कितना मतलब भाई साहब, मतलब दिल लुभ जाता है एकदम,
लुभावना दृश्य देखने को मिलता है, चमकता हुआ, ऐसा लगता है महल, और हम लोग उसी में खो जाते हैं, वाह, है ना। और ज़्यादा ज़्यादा क्या है वो, जैसे कि प्राइस की बात करें ना, तो जैसे मान लीजिए 30 लाख रुपया बता रहे 2 BHK का, और उसमें आपको वो लालच दे देगा कि भैया अगर आप 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा देते हैं तो सब लगा के देंगे, एकदम चमक दमक, सोफ़ा बेड एकदम सब एकदम फुल्ली फर्निश्ड करके देंगे, और हम वो कर लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जब आप बिल्डर के पास या डीलर के पास जाएंगे और वो आपको सैंपल फ्लाइट दिखाएगा, फुल्ली फर्निश्ड दिखाएगा, वहीं पे आपको जो है ना वो फंसा लेगा। वो जो भी वहाँ पे मटेरियल लगा रहेगा, जितने भी वहाँ पे फर्नीचर्स लगे होंगे, सारे A1 क्वालिटी के लगे रहेंगे। यहाँ तक कि नल टैप, दरवाजे का लॉक, दरवाज़ा, सारे A1 क्वालिटी के लगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो सैंपल फ्लाइट है, वही तो आपको फंसाया जाएगा, वही जाल बिछाता है, वो जाल है, ट्रैप। और जब आप अपना ले लोगे ना और आपका काम चालू हो जाएगा, आपके पेमेंट्स पूरे आ जाएंगे, तब आपके काम शुरू होंगे। ये भी बता रहा हूँ आपको, जब आप पेमेंट्स दे दोगे ना तब आपके काम चालू हो जाएंगे वहाँ पे, और सारे के सारे 3rd क्लास के जो है आपके यहाँ फर्नीचर्स लगने शुरू हो जाएंगे। तो आपको मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि आप जब भी फ्लैट या घर लेते हैं, कभी भी फर्निश्ड ना लें, सेमी फर्निश्ड लीजिए, और वही पैसा से जो है आप फर्नीचर आप खुद खरीदिए। आपको दावे के साथ कहता हूँ, आपको सस्ता पड़ेगा। वो जहाँ 1 लाख 1.5 लाख ऊपर से मांग रहे हैं ना, आपको उससे कम में हो जाएगा, आपको 20-25 हज़ार रुपये ऐसे भी बच जाएंगे, आप खुद फर्नीचर ले लो, है ना। तो कभी भी मेरे हिसाब से तो फर्निश्ड नहीं लेना चाहिए। मैंने बहुत देखा है फर्निश्ड लेने वालों को, सारे चाइनीज आइटम, खिलौने जैसे आइटम दे देते हैं, उसी में वो पछताने लगते हैं। ठीक है, तो फर्निश्ड कभी भी नहीं लेना है। अब आखिरी में मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर आपकी डील हो जाती है, आपको फ्लैट पसंद आ जाता है, आपको रेट पसंद आ जाता है, सब कुछ फाइनल हो जाता है, तो एक एग्रीमेंट आपको ये कर लेना है बिल्डर या डीलर से कि जब तक मेरा मकान का या मेरे फ्लैट का बिजली कनेक्शन और पानी कनेक्शन पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हम आपको कंप्लीट पेमेंट नहीं देंगे। ठीक है, ये आपको शुरू में ही कर लेना है, वहीं पे पता चल जाएगा। वहीं पे वो कहेगा नहीं जी, जब तक पूरा नहीं दोगे पैसा हम आगे कार्रवाई नहीं करेंगे, हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे। मतलब समझ जाना कि वो पैसा पूरे मिलने के बाद वो बंदा आपको झुलाएगा भैया, साल भर तक झुलाएगा, समझ रहे हैं। और जिसने जो जेन्युइन रहेगा ना, वो एग्री कर लेगा कि ठीक है, जब लग जाएगा तो बाकी का पेमेंट दे देना। आप 2 लाख 3 लाख रुपया उसके होल्ड कर दो, 2 लाख 3 लाख रुपये उसके होल्ड कर दो, जब तक आपके पूरे काम ना हो जाए। भैया वो सारे काम करवाएगा फिर टाइम पे। और जिसने मना कर दिया, आप वहीं से निकल लो। आप समझ लो कि ये आगे चल के परेशान करेगा, तो परेशानी में फंसना ही क्यों है भाई। हम थोड़ा और मेहनत कर लेंगे और ढूंढ लेंगे, बहुत बिल्डर है दिल्ली में। आप बाकी बिल्डर्स की बात कीजिए, और भी मेहनत कीजिए, थोड़ा 1 महीना और खींच लीजिए, लेकिन ऐसे जाल में ना फंसे, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्डर के झांसे में नहीं पड़ेंगे और एक बेहतर घर खरीदने में सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर आप बिल्डिंग या फ्लैट लेने जा रहे हैं तो आप अच्छे से तहकीकात करके एक अच्छा घर, अपने सपनों का घर खरीदने में सफल हो और इस तरह के ट्रैप में फंसे ना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।